हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री सेंटीग्रेड स्केल और केल्विन स्केल के बारे में। तो एक समय लॉर्ड केल्विन जो एक साइंटिस्ट थे, वो बैठे बैठे उनके दिमाग में आया कि किसी भी वस्तु का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अधिक से अधिक कितना बढ़ाया जा सकता है। ठीक इसका उल्टा, किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का तापमान यानी टेम्परेचर कम से कम कितना किया जा सकता है। तो उन्होंने थ्योरेटिकली यानी सैद्धांतिक रूप में कैलकुलेशन किया कि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर -273 तक घटाया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई सा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि इसका वो सही सही मेजरमेंट कर सके। इसलिए सैद्धांतिक रूप में रहा और उनके सम्मान में इसे केल्विन स्केल के नाम से जानते हैं। तो आइए, हम यहाँ पर दो स्केल बनाया है थर्मामीटर के रूप में। एक डिग्री सेंटीग्रेड का है और दूसरा केल्विन का है। तो आपको मैंने पहले बताया था वीडियो में कि डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एंडर्स सेल्सियस नामक साइंटिस्ट के द्वारा इन्वेंटेड किया हुआ है। तो मैंने बनाया एंडर्स सेल्सियस के द्वारा जो स्केल बनाया गया है, वो मैं थर्मामीटर यहाँ बनाया हूं। और दूसरा है लॉर्ड केल्विन के द्वारा जो स्केल दिया गया, उसका थर्मामीटर मैंने बनाया है। पहले देखिए, दोनों में कंपेयर करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, मिनिमम पॉइंट जो है डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का, वो मिनिमम पॉइंट है 0 डिग्री। इसी को कहते हैं आइस पॉइंट। और ये 10 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, 10 तक, और टोटल मैक्सिमम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको कहते हैं स्टीम पॉइंट। यानी 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में 10 डिवीजन है जो बराबर बराबर बटा हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम हो गया जिसको आइस पॉइंट कहते हैं, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और मैक्सिमम हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को स्टीम पॉइंट कहते हैं। अब केल्विन पे देखते हैं, जिसको साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने बनाया, इन्वेंटेड किया था। उसमें जो था आइस पॉइंट 273 था मिनिमम। अब देखिए, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड है मिनिमम और केल्विन पर है 273। तो 273 तो ऐसे ही ज्यादा हो गया। आइस पॉइंट यहाँ भी है 273 और आइस पॉइंट इसमें भी है 0। तो ये तो 273 ऐसे ही ज्यादा हो गया। और ये जो स्केल है वो भी 10-10 में डिवाइड किया हुआ है। ये भी 10-10 में डिवाइड किया हुआ है, ये भी 10-10 में। इसलिए 0 डिग्री और 100 डिग्री दोनों का डिफरेंस 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 100 का है। और यहाँ भी 273 केल्विन और 373 केल्विन, दोनों का डिफरेंस 100 केल्विन है। यानी 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है। दोनों सेम पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसलिए अगर ये 0 होगा तो ये 273 है, अगर ये 10 होगा तो 273 से 10 ज्यादा यानी 283 होगा। तो जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ते जाएगा, लेकिन हर एक पॉइंट पे 273 ये ज्यादा होगा इससे। ठीक है, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब ये स्केल है जो लॉर्ड केल्विन के नाम पर ही केल्विन स्केल से जाना जाता है, उनके रिस्पेक्ट में ऐसा किया गया। और टेम्परेचर का एसआई यूनिट भी केल्विन के रूप में ही एक्सेप्ट किया गया। तो अगर हम एसआई यूनिट लिखेंगे तो कैपिटल के लिखेंगे, लेकिन अगर साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो के स्मॉल होगा, बाकी सब तो स्मॉल होगा ही। जैसे नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन अगर हम यूनिट में केल्विन पूरा लिखेंगे तो के स्मॉल होगा, कैपिटल कभी नहीं होगा। और अगर हम केवल सिंबल लिखेंगे के, तो हमेशा कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन हर एक पॉइंट पर 273 अधिक है। तो निश्चित रूप से अगर डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हमको 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो इसमें 273 ऐड कर देंगे, केल्विन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ देखिए एग्जांपल लिया है, टेम्परेचर इन केल्विन।
तो 273 ऐड कर देंगे, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ रहेगा, उसमें 273 ऐड कर देंगे, केल्विन मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, 273 प्लस ये 20 डिग्री, 20 मैंने लिखा है क्योंकि केल्विन में चेंज करना है, इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड को हटा दिया। आया कितना, 293 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड यहां नहीं लिखाएगा क्योंकि हमने 273 ऐड कर दिया है, इसलिए हो गया केल्विन। क्लियर हो गया होगा। अब उल्टा, अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये तो ज्यादा है 273 पहले से ही, तो 273 माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। यहां देखिए मैंने एग्जांपल लिया है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करेंगे, केल्विन दिया हुआ रहेगा, उसमें 273 माइनस कर देंगे। तो एग्जांपल लिया मैंने 40 केल्विन, इसमें डिग्री नहीं होता, तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो जाएगा, 40 माइनस 273 आया कितना, 233 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।